नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अति महत्वपूर्ण संदेश के बारे में जो NSC यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से प्राप्त हुआ है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की तरफ से ये संदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि जितने भी शेष EPFO कार्यालय और जिला अधिकारी कार्यालय बचे हैं उनको ज्ञापन सौंपने की तिथि को अब बढ़ाकर 14 मार्च तक कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो संदेश है NSC की तरफ से प्राप्त हुआ है। नेशनल एजुकेशन कमेटी दिनांक 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली। अति महत्वपूर्ण विशेष निवेदन है। सभी सम्मानीय सदस्य NSC पदाधिकारी गण कृपया ध्यान दीजिए। विशेष निवेदन क्रमांक 1, राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम अंतर्गत शेष EPFO कार्यालयों एवं जिला अधिकारी कार्यालयों पर अनशन प्रदर्शन के साथ ज्ञापन देने की समय सीमा दिनांक 14 मार्च 2014 तक बढ़ा दी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसके अलावा इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी एवं अन्य संबंधित महानुभावों सहित देश के सभी माननीय सांसद गण, CBT सदस्य गण एवं EPFO के सभी अधिकारियों को NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा लिखा गया व ईमेल द्वारा भेजा गया विशेष पत्र प्रचारित व प्रसारित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, ये सारे वो ईमेल है जिनकी इस संदेश में बात की गई है। और ये वाला जो पत्र है जो इन्होंने प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री जी को भेजा, तो इसको ही आगे विशेष प्रचार और प्रसारित करना। अभी मैं इस पूरे पत्र को आपको पढ़कर बताऊंगा कि इस पत्र में कमांडर अशोक रावत जी ने क्या लिखा है। इसके अलावा नीचे और लिखा है, सभी संबंधित NSC पदाधिकारियों से निवेदन है कि कृपया दिनांक 13 मार्च वे दिनांक 14 मार्च को शेष EPFO कार्यालयों एवं जिला अधिकारी कार्यालयों में ज्ञापन अवश्य दीजिए। तो ये विशेष संदेश है। अब जो ज्ञापन को देने की तारीख है वो 13 और 14 मार्च तक बढ़ा दी गई है। दूसरा विशेष निवेदन किया गया है NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 को जंतर मंतर दिल्ली में अनशन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात है। 14 मार्च को फिर से कमांडर अशोक रावत जी जंतर मंतर पर अनशन और धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सुबह 10 बजे से ये संपन्न होगा। इस अनशन प्रदर्शन में NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी के साथ उनके सहयोगी भी उपवास अनशन पर बैठेंगे। कृपया अपनी न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु कार्यक्रम को सफल बनाएं। NSC चीफ द्वारा लिखा गया पत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो यह विशेष संदेश है। 2 संदेश है इसमें। एक तो जो ज्ञापन देने की तारीख है वो बढ़ाकर 13 और 14 मार्च तक कर दी गई है। इसके अलावा 14 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में फिर से NSC की राष्ट्रीय टीम सारे बड़े पदाधिकारियों के साथ में अनशन पर बैठने वाली है। तो दोस्तों, ये बड़ा संदेश NSC की तरफ से आया है। इसके अलावा जो पत्र NSC के चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने लिखा है वो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मार्च 2014 को EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा ये पत्र लिखा गया, जिसमें टू दी ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को ये पत्र लिखा गया, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पूरा इंग्लिश में है, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट भी करता चलूँगा ताकि हिंदी व्यूअर्स को भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, इन्वेस्टमेंट इन मिनिमम पेंशन एंड बेनिफिट ऑफ पेंशन ऑन एक्चुअल सैलरी अंडर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95, कॉल अटेंशन डेमोन्स्ट्रेशन एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली ऑन डेटेड 14 मार्च 2024। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के उद्देश्य से और एक्चुअल सैलरी पर पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से जंतर मंतर पर 14 मार्च को डेमोन्स्ट्रेशन करने के संबंध में रेफरेंस दिया गया है। आवर पर्सनल कन्वर्सेशन ऑन डेटेड 4 मार्च एंड 5 अगस्त 2021 EPS 95 NSC 4 मार्च 2024। तो ये 2 रेफरेंसेज इन्होंने लिखे हैं जो इन्होंने पर्सनली और एक लेटर के द्वारा दिया गया था। तो भी यहाँ पर जो लिखा है, रेस्पेक्टेड सर, it is respectfully submitted that more than 75 lakhs EPS 95 pensioners of the country have been struggling continuously for the last 8 years to get their just demands of rupees 7,500 plus DA and higher pension on the actual salary without any discrimination between pensioners retired before and after 1st September 2014 approved by। तो यहाँ पर लिखा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि 75 लाख से ज़्यादा EPS पेंशनर जो पूरे देश में स्ट्रगल कर रहे हैं
कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 8 सालों से अपनी जो जायज़ मांग है 7,500 प्लस डीए की जो डिमांड है उनकी, और इसके अलावा जो हायर पेंशन के हकदार हैं एक्चुअल सैलरी पर, वो भी कब से स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, 8 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर काइंड ऑनर, एन एजुकेशन प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड इन विच सत्याग्रह फास्ट वर planned at the offices of Employees Provident Fund Organization and the offices of District Magistrate on 7th March and 11th March, and submitted a memorandum in the name of your honorable self and honorable Chairman CBT and Labour Minister। इसी के अंतर्गत आप से ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन प्रोग्राम, सत्याग्रह प्रोग्राम चलाया गया था सभी EPFO कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालयों में 7 मार्च और 11 मार्च को, और आपके नाम का ज्ञापन और श्रम मंत्री के नाम का ज्ञापन भी दिया गया था। अकॉर्डिंगली द ऑफिशियल्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन NSE वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक एट मोस्ट of the Employees Provident Fund Organization office and district magistrate office in the country to express the plight, facts and feelings of the EPS pensioner। इसी के कारण से सारे ऑफिशियल जो NSE के ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी है, वो हंगर स्ट्राइक अनशन पर गए थे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो ऑफिसर है जिलाधिकारी कार्यालय, वहाँ पर अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए और जो तथ्य हैं उनको प्रकट करने के लिए वह अनशन पर बैठे थे। ए रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड टू अप्रूव द डिमांड्स बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। हमारी दरख्वास्त रखी गई थी कि आचार संहिता से पहले हमारी डिमांड, हमारा जो भी मांगे उसको मानी जाए। टिल नाउ EPS 95 pensioners are still awaiting justice, hence efforts are being made effectively to get their demands respected by 14th March 2024 by doing satyagraha, fast demonstration or at the offices of the remaining Employees Provident Fund Organization and the district magistrate offices। तो इसीलिए अभी तक हमारा जो EPS 95 पेंशन है उनको उनका हक नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला है। इसलिए जो बकाया शेष बचे हुए EPFO कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय, वहाँ पर 14 मार्च तक फिर से सत्याग्रह और फास्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। Also, we are organizing call attention demonstration at जनता मंथन on date 14th March 2024। और हम 14 मार्च 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक आंदोलन और एक सत्याग्रह अनशन कार्यक्रम रख रहे हैं। आगे लिखा है, ऑनरेबल सर, इट इज़ वंस अगेन रिक्वेस्टेड दैट ड्यूरिंग दिस अमृत महोत्सव प्लीज एक्सेप्ट द अबव डिमांड्स ऑफ EPS 95 pensioner बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड सो nectar of freedom on we old EPS 95 pensioners। Warm regards, yours faithfully, Commander Ashok Rawat, National President, National Aggregation Committee EPS 95। तो ऑनरेबल सर, आपसे फिर से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस अमृत महोत्सव में हमारी मांगों को, हमारी जायज़ मांगों को आप आचार संहिता से पहले एक्सेप्ट करें, जायज़ मांगों को आप पूर्ण करें और हम सारे EPS 95 पेंशनर को उनका हक प्रदान करें। आपका कमांडर अशोक रावत, नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष NSE टीम, राष्ट्रीय संघर्ष समिति। इसके अलावा कॉपी सबमिटेड टू ऑनरेबल भूपेंद्र यादव, चेयरमैन CBT, member of Minister of Labour and Employment, Government of India। Copy submitted with all Home Ministers, Minister of Finance। Copy submitted with respect all Honorable Parliament of India। और बहुत सारे जितने भी पदाधिकारी हो सबको इन्होंने कॉपी में भी ये लेटर, ये पत्र सौंप दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, लगातार कोशिश जारी है कमांडर अशोक रावत जी की तरफ से, NSE की टीम की तरफ से शेष बचे EPFO और जिलाधिकारी कार्यालयों में ज्ञापन दिया जाएगा। और सरकार को वापस एक पत्र लिखा है कि 14 मार्च को हम दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन का कार्यक्रम रख रहे हैं इसी संदर्भ में। तो दोस्तों, अब देखना है सरकार पर इसका क्या असर होता है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर जूं भी नहीं रेंग रही है इन सारे आंदोलन की, लेकिन इतना तो पक्का है, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो उन्हें आगामी होने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार इन चीज़ों को अनदेखी कर रही है। ये बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़े 75 लाख करोड़ के ऊपर ये जो वृद्ध पेंशनर है उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर इन्होंने ठान लिया कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, इस सरकार को वोट नहीं करना है, तो सरकार चुनाव हार भी सकती है। तो अब देखना यह है कि सरकार इसको किस तरह से लेती है। आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। जो भी कोई नया अपडेट लेकर आता है तो आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, अपना ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।